नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन दरोगा की इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि आपका जो वन दरोगा का एग्जाम है, ये वन दरोगा का एग्जाम आपका जून के महीने में प्रस्तावित है। इसमें आपका जो क्लास 9th और 10th का आपका जो सिलेबस है, साइंस आना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसमें से कुछ जो MCQs हैं, लगभग 15 के करीब, हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा आंसर देने से पहले ही आप अपना आंसर दे दीजिए, उसके बाद उसको चेक कीजिए कि आपने सही आंसर दिया कि नहीं दिया। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए स्टूडेंट, हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर है सी, जो आपका करंट फ्लोइंग का रूल होता है, ठीक है, एम्पियर का, उससे आप क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। हमारा दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का शिखर मान, मतलब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको कितनी दी है, 707 वोल्ट। तो आपकी आभासी वोल्टेज कितनी है आपको पता होगा, देखिए, ठीक है, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय, सॉरी वोल्टेज है ये, तो वी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो अगर आप 707 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो जो आपकी वैल्यू है ये 499 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, जो कि अप्रोक्स आपकी किसके इक्वल होगी, 500 के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 500 वोल्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, ओम का नियम, ठीक है जी, ओम का नियम सत्य है। तो सबसे पहले देखिए ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम क्या होता है, व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, यानी जो आपकी भौतिक दशाएं अगर सेम हो, कंडीशन सेम हो, कांस्टेंट हो, तो किसी चालक के दोनों सिरों पर लगा विभवांतर उसमें फ्लो होने वाली करंट के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल I। व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, मतलब ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना। और ये लगता किसके लिए, केवल ये जो आपके मेटेलिक चालक हैं, यानी जो कंडक्टर्स हैं, ये उनके लिए लगता है। बाकी जो अधात्विक चालक हैं और अर्धचालक हैं उनके लिए ये नहीं लगता। अगर इनके बीच का हम ग्राफ देखें, ठीक है, इनके बीच अगर हम आपका ग्राफ देखते हैं V और I के बीच का, तो ये ग्राफ आपका क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। और इसका स्लोप क्या कहलाता है, इसका जो स्लोप है वो स्लोप आपका रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो ये इसका आपका ऑप्शन नंबर है कौन सा, ए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ओके, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, देखिए औसत मान, बिल्कुल यही सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए, कि जो धारा का एवरेज वैल्यू होता है, जो उसकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, वो कितनी होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है जी, यहां पर ऐसे देखें हम, ठीक है, इस तरीके से आपका जो धारावाहिक परिपथ है ये बन के आता है, ये ओमेगा टी, ये ऊपर को करंट है, ठीक है, यहां पर आपका आई मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये एक पूरा हो गया। तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो उसका जो नेट वैल्यू है, औसत वैल्यू कितनी हो जाती है, औसत वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका है कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सॉरी, ठीक है, अवतल मतलब होता है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है। तो जो कॉनकेव मिरर है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, दांत नाक, जो डेंटिस्ट लोग होते हैं इसका निरीक्षण कर, डेंटिस्ट लोग इसका यूज करते हैं। ओके, तो आपका इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका कॉनकेव मिरर। ओके, सॉरी, कॉनकेव मिरर का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना क्या कहलाता है। देखिए मैग्नीशियम धातु की चलती है Mg + O2 इज इक्वल टू ट्वाइस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये किस तरीके का है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यह एक प्रकार का केमिकल चेंज है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल भौतिक अवस्थाएं चेंज होती हैं, गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसके गुणों में चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ओके, भौतिक परिवर्तन नहीं है बताना है। ओके, देखिए, जल में उबलने से जलवाष्प, वापस आप जलवाष्प से जल भी बना सकते हैं। बर्फ के पिघलने से जल बनना, ये आप बना सकते हैं। जल में नमक का घुलना, ये दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, LPG का दहन, जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यह एक भौतिक परिवर्तन नहीं है,
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आपका किसने किया? रोजन ने। किसने किया? रोजन ने किया। ओके, आगे चलते हैं। और मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने आपका जो मटर के दानों पर है उस पर आपका किया था। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण ये कहां से आपका होता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन का आपका क्या होता है? श्रवण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, पेड़ की छाल में होता है। ओके, पेड़ की छाल में आपका क्या होता है? पेड़ की छाल ये। ठीक है, कॉर्क बैनुम के बाहर सभी आपके जो टिश्यूज हैं वो सभी टिश्यूज आपके पेड़ की छाल के उसमें होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ओके, इसके लिए कौन सा? ओके, इसका राइट आंसर क्या है? इसका मॉलिब्डेनम है। कौन सा है? मॉलिब्डेनम आपका इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विलयन नहीं है? आपने हमारा जो चैप्टर पढ़ा होगा वो चैप्टर वहां पे ध्यान से पढ़ा होगा आपने, मिक्सचर है, कंपाउंड है, तो इसका राइट आंसर क्या है? धुआं। इसका राइट आंसर क्या है? धुआं। देखिए टिंडल इफेक्ट, लाइट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये टिंडल इफेक्ट। ओके, तो टिंडल इफेक्ट कहां पर दिखता है? टिंडल इफेक्ट आपका जो आपका सॉल्यूशन होता है किसका? चीनी का, शुगर का, वहां पर आपका टिंडल प्रभाव दिखता है। ठीक है, ये आपको यहां पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं, ये आपका है निम्न कथनों में से सही कथन है। ओके, अच्छा एक बार आप भी देख लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एक क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये क्या है? एक प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है जी, आगे निम्न में से असत्य कथन है। ठीक है जी, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक केवल वेबर होता है। फाई किससे डिनोट करते हैं इसको? फाई से। वेबर को किससे लिखते हैं? डब्ल्यू बी से। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज हमने यहाँ पर करीब करीब आपके 15 क्वेश्चन किए हैं, तो आप इसको यहाँ पर देखिएगा, पढ़िए, समझिए। और अगर आप हमारा वन दरोगा का कोर्स जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो मात्र 899 रुपए में आपको हमारी ऐप पे दिया जा रहा है, जिसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, ऐसी आशा में कि आप बंद दरोगा की तैयारी बड़े जोश और बड़े मनोयोग से कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।